अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नोमान स्पीक्स ऑफिशियल और मुझे कहते हैं नोमान खान। यमन को मिली है सबसे बड़ी जीत। यमन जो शहर मारिब वहां पर मौजूद सऊदी फोर्सेस उनके साथ हौसी बागियों की जो झड़पें जारी थी, आज एक अहम खबर आई है और इस खबर के मुताबिक सऊदी अरब के मुकाबले में जो यमन वहां पर हौसी बागी थे उनके साथ जो झड़पें जारी थी, बिलाखिर इसमें यमन कामयाब हुआ है और सऊदी को चारों चाने चित कर चुका है। इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि किस तरीके से यमन की जो हौसी बागी है फाइट करते रहे और सऊदी अरब से अपने शहर में जो वहां पर फोर्सेस थे उनको किस तरह चारों चाने चित करके मारिब के जो शहर है एक मर्तबा फिर से यमन की सरजमीन वहां से कब्जा छुड़ाना और सऊदी फोर्सेस को बाहर निकालना और किस तरीके से बाहर निकालना। अगर आप वो वीडियो देखते तो यकीनन आपको भी मालूम हो जाता कि किस तरीके से जो सऊदी के जो फोर्सेस हैं उनको भगाया जा रहा है। मैं जरा डिटेल आपको इसको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको बैकग्राउंड आपको समझाना चाहता हूं कि मारिब जो शहर है वो यमन में वाक़ है। इसमें सऊदी जो फाइटर्स थे, सऊदी जो फोर्सेस थी, वो बड़े पैमाने पर इस शहर में मौजूद थी, यानी कब्जा सऊदी फोर्सेस के हाथ में था। यही समझा जा रहा था कि ये शहर जो है ये सऊदी के हाथ चला जाएगा और सऊदी अरब इसे ऑन भी कर सकता है, यानी कब्जा वहां पर इतना तेजी से फैलता जा रहा था यमन के शहर में। अब क्या हुआ, हौसी बागियों ने इस शहर के चार बड़े अहम रास्ते हैं, एक पहाड़ी रास्ता है और तीन मैदानी रास्ते हैं। जो हौसी बागी है, तीन जो जमीनी यानी मैदानी रास्ता है इस पर इन्होंने अटैक किया। अटैक के साथ ही सऊदी फोर्सेस को वहां से भगाया। अब एक रास्ता रह गया जो पहाड़ी रास्ता है। इस शहर को कंट्रोल यानी मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल हाथ में लेने के लिए अब इसकी कार्रवाई जारी है कि पहाड़ी रास्ते को रोका जाए, वहां से जो सऊदी फोर्सेस है उनको निकाला जाए, वहां से किसी भी तरीके से अपनी जो हौसी बागी है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो सऊदी फोर्सेस है इनको वहां से निकालकर इस शहर की जो पूरा एक कब्जा बना हुआ था सऊदी अरब का, इनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वीडियो मंजर आम पर आ चुके हैं, ये वीडियो सब दुनिया के सामने आ चुकी है कि किस तरीके से सऊदी जो फोर्सेस है इनको हौसी बागियों ने भगाया है और किस तरीके से उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता जो पहाड़ी रास्ता है, इस पहाड़ी रास्ते पर चूंकि सऊदी जो फोर्सेस है वो बड़े कुव्वत के साथ उधर मौजूद है और बड़े कुव्वत के साथ वो वहां पर हौसी बागियों का मुकाबला कर रहे हैं। वाहिद यही एक रास्ता है जिसे क्लियर नहीं कर पाए। बाकी जो तीन रास्ते हैं जिस पर सऊदी अरब की शाहिनशाही थी, जिस पर सऊदी अरब के फोर्सेस की शाहिनशाही थी, जिस पर सऊदी अरब अपने लोगों जो जिस तरीके से उनके फोर्सेस मौजूद थे, अब यूं लग रहा है कि जो मारिब शहर है इस शहर की दोबारा यमन के साथ ताल्लुकात उस्तवार हो जाएंगे और यमन इसको दोबारा हासिल कर लेगा। और जिस तरीके से आज ये वीडियो सामने आई जिसमें से सऊदी जो फोर्सेस है उनको भगाया जा रहा है, तो इससे यही लग रहा है कि हौसी बागियों ने मारिब शहर को बिलाखिर अपने कब्जे में ले लिया है। अब इसके साथ जो मैं एक खबर लिंक करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए हैं सऊदी अरब से, अब सऊदी अरब के पास कोई चांस नहीं है। अब सऊदी अरब किसी के सामने जा नहीं सकता। अब सऊदी अरब जिस तरीके से पहले अमेरिका उनको सपोर्ट करता रहा, अब उनके पास उस किस्म की सपोर्ट कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो जब कोई ऐसी सपोर्ट ही ना हो, कोई ऐसी सपोर्ट के बावजूद पहले जो अमेरिका थी उनके साथ यमन को वो लोग प्रोटेक्ट करते थे, हौसी बागियों को वो जरा समझाने की कोशिश करते, उनके सपोर्ट सऊदी अरब के साथ हासिल थी, तब सऊदी अरब बड़ा खुश था। अब जबकि अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, जो बाइडेन की पॉलिसी कुछ और है, आप सबको मैं बता चुका हूं कि किस तरीके से वो अपनी पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। इसके साथ साथ अब होने क्या जा रहा है, अब दो चीजें बड़ी जबरदस्त होने जा रही है। एक जो मारिब शहर है इसको तो यमन ने अपने हाथ में ले लिया, ये जो थोड़ा सा पहाड़ी जो रास्ता है इसको भी क्लियर कर देंगे। आपने तीनों रास्ते जब क्लियर कर दिए तो एक रास्ता कोई मुश्किल नहीं है और हो सकता है कि शाम या कल तक ये खबर भी आ जाए कि मारिब शहर को दोबारा एक मर्तबा फिर से उन्होंने कर दिया। अब सवाल ये है, जब यमन की इस शहर को अपने कब्जे में ले लिया, हौसी बागी मजीद मजबूत हो जाएंगे। मजीद मजबूत होने के साथ साथ वो क्या करेंगे, दो चीजें वो कर सकते हैं। पहली चीज, सऊदी अरब मजीद गिर जाएगा, इससे एमबीएस की पावर मजीद खत्म हो जाएगी। हौसी बागी ईरान जो सपोर्ट कर रहे हैं इनको, ईरान वाले मजीद मजबूत हो जाएंगे।
इनडायरेक्टली अब अमेरिका ईरान को यह बावर कराना चाह रहे कि हम आपको सपोर्ट करने वाले भाई, हम सपोर्ट आपको करने वाले हैं। अगर हम पहले करते तो हम यमन में हौसी बागियों, या अगर सऊदी अरब को हम सपोर्ट करते तो यमन में हौसी बागी जो आजकल बड़े हमले सऊदी अरब पर कर रहे हैं तो हम इनको रोकते, मगर हम नहीं रोक रहे, हमने अपने हाथ खींच लिए हैं। अब हम उसूलों की बात करेंगे, अब हम उसूलों पर मबनी ताल्लुकात को इस्तवार करेंगे। वो हम ईरान के साथ भी करेंगे, वो हम सऊदी अरब के साथ भी करेंगे। और इसकी जो पहली झड़प थी जो कि यमन में सऊदी जो फोर्सेस थी उन मारिब शहर में जो बड़े तेजी के साथ वो लोग अपने कब्जे को मजीद मजबूत करना चाहते थे, अब ये कब्जा मुकम्मल तौर पर उनके हाथ से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि कल अगर 3 रास्ते बड़े आसानी से हौसी बागियों ने क्लियर कर दिए हैं, अगर ये बड़े आसानी से उन्होंने क्लियर करके अब ये चौथा रास्ता जहां पर वो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, जहां पर उनकी जड़ पे जारी है, तो ये भी हो सकता है। इससे तो एक बात साबित हो गई कि मारिब शहर अब सऊदी अरब की जो वहां पर एक राज था अब वो नहीं रहेगा। हौसी बागियों ने अपने कब्जे में उस चीज को ले लिया है। सऊदी अरब के लिए खतरे की घंटी जरूर है। सऊदी अरब की बहुत ही ज्यादा इस वक्त तन्हाई महसूस कर रहे हैं। अब अगर इन तमाम सूरत हाल को हर जगह से, हर मुल्क से सऊदी अरब के लिए परेशानी या परेशान कुन खबर आ रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे हौसी बागी हो, चाहे यहां पर ईरान हो, अच्छा अब सऊदी अरब चाहते ना चाहते पाकिस्तान का मोहताज भी बन जाना है। पाकिस्तान की तरफ वो देखेगा, पाकिस्तान की तरफ वो अपनी मदद या हाथ फैलाने की कोशिश करेगा, चूंकि अब पाकिस्तान का मोहताज हो गया है। अब पाकिस्तान की तरफ आएगा, और जब पाकिस्तान की तरफ आएगा तो मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान के साथ साथ अब पाकिस्तान भी कुछ मुतालबात उनके सामने रखेंगे, और जैसे ही कोई मुतालबा उनके सामने रखेंगे, कोई उनसे डील करने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिकली वो तैयार हो जाएंगे। क्योंकि सऊदी अरब की अब वो अहमियत जो पहले उनकी सरपरस्ती अमेरिका को हासिल थी, अमेरिका ने उनके सर पर हाथ रखा हुआ था, और जब सर पर उन्होंने हाथ रखा तब छीन लिया जो बाइडेन ने। अब उनको अपनी अहमियत का अंदाजा भी हो गया कि किस तरीके से वो अपने अहमियत रखता है, किस तरीके से एमबीएस अपने आप को गिरा रहा है, किस तरीके से अब ईरान की अहमियत बढ़ रही है। और ईरान हौसी बागियों को जो सपोर्ट करते हैं, जो उनको पे करते हैं, जो उनको स्पॉन्सर्ड करके उनके सऊदी अरब के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, सऊदी अरब की आर्मी कोलेशन की पावर भी इतनी नहीं कि उनको कंट्रोल कर सके। मारिब शहर, यमन का जो मारिब शहर, अगर इसकी पूरी हिस्ट्री में आपको बता दूं तो आप हैरान रह जाएं कि यार ये कैसे हौसी बागी इनसे छीन सकते हैं। हालांकि यमन का ही शहर है, लेकिन इस पर कब्जा पूरी सऊदी अरब का था। सऊदी की तमाम फोर्सेज वहां पर मौजूद थी, चारों तरफ से इस शहर को घेरा हुआ था। सऊदी अरब के फोर्सेज ने चारों तरफ से मारिब शहर जो कि यमन में वाक़ है, इस शहर को घेरा हुआ था। एकदम से खबर आती है कि हौसी बागियों ने 3 जगहों से हमला किया और तीनों जगहों से कामयाब रहे। एक जगह जो पहाड़ी इलाका है वो बड़ा मुश्किल सा है, अब उसके लिए भी प्लानिंग कर रहे होंगे, लेकिन तीनों जगहों से इस शहर का कब्जा छुड़ाना, सऊदी फोर्सेस को भगाना, सर ये बड़े खतरे की घंटी है। ये सऊदी अरब के लिए खतरे की घंटी जरूर है। हौसी बागी पावरफुल होते जा रहे हैं। हौसी बागी या अंसार जिनका नाम है वो बड़े पावरफुल होते चले जा रहे हैं, और ये सऊदी अरब के लिए खतरा भी है। पिछले दिनों से तवातुर से हमले करना, यमन के शहर मारिब का कब्जा छुड़ाना, ये इस बात का सबूत है कि अब सऊदी अरब की वो पावर खत्म हो गई। अब ये मजीद धड़ाधड़ हमले करते जाएंगे, दिन में 2 करे, 3 करे, 4 करे, मुख्तलिफ मकामात पर करे, सऊदी अरब पर डायरेक्ट करे, इनडायरेक्ट करे। अमेरिका का हाथ पीछे है, कोई कुछ कहने वाला नहीं। सऊदी अरब जाने और हौसी बागी जाने, और हौसी बागी स्पॉन्सर्ड बाय ईरान अपनी अहमियत को पहचान चुका है। ईरान को अब यह अंदाजा हो गया कि यार आई एम द पावर, मैं पावर हूं। ईरान को अब इस बात का अंदाजा हो गया है, और इस बात का अंदाजा जब इन्हें हो गया है तो ये समझिए कि सऊदी अरब अब पाकिस्तान का मोहताज भी है, और पाकिस्तान से वो मदद की अपील जरूर करेगा, क्योंकि अमेरिका तो उनको सुनने वाला नहीं, तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान की तरफ देगा। पाकिस्तान का रिएक्शन क्या आता है इस पे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले वक्त में ये मालूम हो जाएगा। इसी के साथ मुझे या नोमान खान को दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नई आने वाले वीडियो से आप बाखबर रहे। शुक्रिया।